नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको विदित ही है, मैथमेटिक्स की जो अध्यायवार श्रृंखला चल रही थी क्लासों की, उसी श्रृंखला को गति देते हुए आज मैं आपके सामने 5वीं कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है जो संख्या पद्धति से रिलेटेड है। हाल ही में चर्चाएं चल रही है कि एक 10,000 से अबोव एलडीसी की वैकेंसी आने की कगार पर है और मैं विशेषकर इसी एलडीसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को मेरी कक्षा के अंदर समाहित कर रहा हूं। तो जितने भी साथी जो एलडीसी की तैयारी करें वो अवश्य में जुड़ें और निश्चित यह रहें कि आपकी वैकेंसी होगी उससे पूर्व जितना भी आपका सिलेबस है मैं पूरा करवाऊंगा। हालांकि जून जुलाई अगस्त तक वैकेंसी होने की संभावना है, तो आप पूरा विश्वास करिए और जुड़िए हमारे साथ। हम गणित विषय को अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। अपेक्षा आपसे यही है कि आप जुड़ें और बिलीव करें। तो चलते हैं आज की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न है कि प्रथम प्रश्न है किसी संख्या का 7/8 और उसके दुगुने के बीच 81 का अंतर हो तो वो संख्या कौन सी। अब देखो, इसको दो तरीके से हो सकता है कि संख्या मैंने मानी, अपनी जो संख्या है वो मैंने कह दिया x है। यदि संख्या x है तो उसका 7/8 यानी 7/8 का गुणा x से कर दिया। अब देखिए इसको कहा है दुगुने। अब दुगुना इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 81 है। तो 2x में से 7x/8 घटा दूंगा तो पीछे इसने कहा कितने बचेंगे, 81 बचेंगे। 8 दूना 16, x माइनस 7x/8 बराबर 81। अब 16 में से 7 जाएंगे, पीछे बचेंगे 9x/8 बराबर 81। अब आप देखिए 8 इधर गुणे में है, सॉरी भाग में, तो गुणे में जाएगा, 9 इधर गुणे में तो भाग में आ जाएगी। तो ये अपना x की वैल्यू हो जाएगी, वो होगी x बराबर 81 गुणा 8/9। 9 का भाग इसमें गया 9 बार और 8 9 72। अपने x क्या माना, संख्या माना, तो वो संख्या क्या है, 72 है। कितनी है, 72। अब देखिए दूसरी बात, यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो दुगुना 7/8 से दुगुना ज्यादा होगा तो 2 में से ये घटा दीजिए और बराबर कितना आ जाएगा, 81। अब देखिए 8 दूना 16, 16 में 17 जाएंगे, पीछे बचेंगे 9/8 का मान है 81। अपने को मान किसका चाहिए, 1 का चाहिए। 1 का मान निकालना है तो ये उधर चले जाएगा, 81 गुणा 8 बटे हो जाएगा 9। ये 9 बार गया, 8 9 72। ये इसी तरीके से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि या तो आप x मान ले और x नहीं मानते हो तो इस तरीके से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि किसी संख्या के 1/3, 1/3 का मतलब विद्यार्थियों होता है 1/3, 1/3 के 3/4 का। अब 1/3 के, अब ये ध्यान देना 1/3 के का ये जो भी आता है ये गुणन को गुणन का संकेत है, यानी गुणा करने को कह रहा है। तो देखिए 1/3 के 3/4 का 1/5 कितना है, 24 हो तो उस संख्या का मान, उस संख्या का 10%, पहले संख्या निकालनी है फिर उस संख्या का 10% ज्ञात करना है। तो बटे वाले सभी गुणे में, गुणे वाले सभी बटे में, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 1 ही है। 1 का देखने का मतलब है नहीं और
क्या बटे में क्या आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 24 दूने 48 और दूने 96 और 96 गुणा 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45 और 3 कितने हो गए 48। अब ये 48 क्या आया है, 48 तो विद्यार्थियों वो संख्या है, 48 तो वो संख्या है। अब आपको ज्ञात करना है उसका 10%। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों, संख्या गुणा प्रतिशत, ये प्रतिशत हटाने के लिए बटे में आ जाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, उसका 10% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए कि 3 संख्याओं में से, अब ध्यान देना, अब मैंने कई ये टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टाइप के प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है संख्या पद्धति से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक भी प्रश्न, एक भी टाइप का प्रश्न पीछे नहीं रहेगा। तो बढ़िए विद्यार्थियों की 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। अब ये ध्यान दें, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, अब पहली दूसरी से दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी। मैं अब देखो दोनों की तुलना किससे हो रही है, पहली संख्या की भी तीसरी से तुलना हो रही है और दूसरी संख्या की भी तीसरी से तुलना, क्योंकि दूसरी इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, तो कंफर्म हो गया कि इसका इससे भी रिलेशन है। अब आपको मैं ध्यान देना, मैंने ये माना कि तीसरी संख्या, ध्यान देना थोड़ा समझने का प्रयास करना, तीसरी संख्या मैंने कह दिया कि मैंने x मान ली, अब देखो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है, तो पहली क्या हो जाएगी तीसरी की आधी है, इसका मतलब x/2 हो जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों आपको ये कहा गया है, अब ध्यान देना, अब पहली संख्या अपने पास है, आपको ये कहा गया है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, दूसरी से दुगुनी है, इसका मतलब पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, इसका मतलब दूसरी संख्या पहले की आधी। मैं ये कहूं कि मेरे पास रुपयों की संख्या मेरे मित्र के रुपयों की संख्या की दुगुनी है, जो कि रुपये मेरे पास 10 है, तो मेरे मित्र के पास 5 थे तभी तो 10 हुए। तो इसने ये कहा कि पहली संख्या x/2 है और इसने कहा कि ये दूसरी की दुगुनी है, क्या कहा गया है दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहली संख्या की आधी हो जाएगी दूसरी, तो ये हो जाएगी विद्यार्थियों दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी आधी, आधा। अब देखो आधा करोगे तो आप कहोगे कि इसका आधा क्या होगा, तो x/2 का आधा करना है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो जाएगा x/4, तो ये हो गया x/4। अब आपको क्या कहा गया है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत, अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत आपको दे रखा है कितना 56 दे रखा है। औसत का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, उस संख्याओं के योग में 3 का भाग देना। यदि योग वापस ज्ञात करना, औसत देखो कैसे निकालते हैं कि ये x है प्लस x/2 है प्लस x/4 है, इन सभी को जोड़ के इसमें 3 का भाग दिया, तब कितना आया 56 आया। अब विद्यार्थियों देखो ये 3 बटे में इधर गुणे में चला जाएगा, अब ये 4 और 2 का लसब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का गुणा ये ऐसे करूंगा ये तो हो जाएगा 4x, लसब लेना आता ही है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x से करोगे 2x, 4 का 4 में 1 बार, 1 का x से करोगे तो x। अब बटे में लसब क्या आया 4 आया है, और उधर देखिए ये 3 उधर चला गया, 56 गुणा 3, अब ये 4 भी उधर चला जाएगा गुणे में, अब 4 2 6 और 1 7, कितने x हो गए 7x बराबर 56 गुणा 3। अब ये इधर x के गुणे में 7 इधर बटे में चला जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24। अपन ने क्या माना है, कौन x का मान क्या माना, तीसरी संख्या कितनी आ गई 8 आ गई, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4, और ये कितनी हो जाएगी 56 3 8 24। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, x/4 तीनों संख्याओं का औसत 56 हो, तो पहली तो तीसरी संख्या के अंदर कितना, अच्छा 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, तो तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या x है तो आधी x/2 हो गई, और दूसरी से दोगुनी है तो ये दूसरी हो जाएगी x/4। अब इनको योग इनका गुणा हो गया, ठीक है, और 4 था 3 8 24, हाँ इस 4 को गुणे के रूप में नहीं लिखा, ये 4 हो गया, ये हो जाएंगे 3 8
24 और 24 गुणा 4 कर दोगे 24 7 एक मिनट कम गड़बड़। अब ये देखिए ये तो गुणे में चलेगी, अब 4 इसके गुणे में चला जाएगा, ये हो जाएंगे 4 तो 6 7x बराबर 56 गुणा 3 गुणा 4। अब 7 का भाग इसमें गया 8 बार, 3 8 24, 24 या कितने हो गए 72। बिल्कुल अब की बात ये हो गए, ये तीसरी संख्या x मानी तो x की वैल्यू आ गई 72। x 72 है तो ये क्या है, इसकी आधी है, आधी है तो 72 का आधा कितना होता है 36, और 36 अब ये क्या है x की मान कितनी है 74, यहाँ तो 36 का आधा करो, यहाँ 74 में क्या दो 4 का भाग दो, 36 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का आप औसत निकालोगे तो कितना आएगा 56 आएगा। अब आपको क्या कहा गया, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है, पहली संख्या कितनी है 36 है, और तीसरी संख्या कितनी है 72 है। अब इनका जो अंतर निकालोगे, अंतर कितना आएगा 72 में से 36 घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, किसी संख्या के एक पंचमांश, एक पंचमांश का मतलब क्या होता है 1/5, एक पंचमांश का 3/4, एक पंचमांश का मतलब गुणा 3/4, 3/4 कितना दे रखा है 60 दे रखा है। अब आपको मान एक का चाहिए, ये बटे में गुणे में, और गुणे में है वो बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 5 गुणा 4/3, 3 का भाग ये 20, और ये 100, 100 का गुणा 4 से कर दोगे 20 पंजे 100, 100 का गुणा 4 से 400, यानी वो संख्या क्या है 400। अब देखो वापस 60 आता है नहीं आता, इसकी जगह मान रखो 400 गुणा, उत्तर की जांच करने के लिए 1/5 गुणा 3/4, 5 का भाग 8 पंजे 40, 80, 2 का इसमें काट दिया तो 4 और 20 दिए 60, वापस 60 आ गया, इसका मतलब अपना उत्तर जो 400 आया वो सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 2/3 से 16 अधिक है। अब देखो ध्यान दो, किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 2/3 से 16 अधिक है, अधिक कौन है, अब देखो उसका 2/3, अब मैं चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, पहले 2/3 से कितना अधिक है 16, अब मैं इसमें चिन्ह नहीं लगा रहा हूं पहले, अब इसमें से घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अब देखो किसी संख्या के 4/5 उसके 2/3 से ये अधिक है, इसका मतलब अधिक कौन है 4/5 अधिक है किससे 2/3 से, अब वो कितना अधिक है 16, तो यहाँ पर अधिक का मतलब अंतर, अंतर का मतलब माइनस का सिंबल। अब देखिए विद्यार्थियों माइनस का सिंबल हो गया, अब लसब आ गया कितना 15 आ गया, तो ये हो जाए 5 का भाग 3, 4 3 कितने हो गए 12, 3 का भाग 5, 5 दूने 10 बराबर 16। अब ये गुणे में जाएंगे और ये 2 बच के 2 भाग में आ जाएंगे, तो एक का मान आ जाएगा 16 गुणा 15/2, 2 से काट दिए ये आ गया 8, और 15 8 है 120, वो संख्या क्या है 120 है। अब देखो उत्तर सही है, यहाँ देखो इसका जांच कैसे करोगे, 4/5 और 2/3 निकालो इसका 120 का, तो 120 गुणा 4/5, 5 का भाग इसमें गया 2 और 20 में 4, 24 चौके कितने हो गए 96। अब देखो इसका 2/120 का 2/3 निकाला तो 4 3 12, ये हो गए 80। अब 80 और 96 का अंतर कितना है 16 है कि नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, पहली 3 संख्याओं का योग कितना है 27 है। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27। अब देखो क्रमागत प्राकृत संख्या है, मैंने आपको पहले बता रखी है, इस टाइप के प्रश्न अपने पहले कर लिए थे कि क्रमागत का मतलब होता है विद्यार्थियों पहली संख्या x मान रहे हैं तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, यानी एक एक ऐड होता जाएगा। अब देखो क्रमागत का मतलब पहली 5 है तो दूसरी 6 निकालने के लिए 5 में 1 जोड़ा जाएगा, 6 के अगली निकालने के लिए 6 में 1 जोड़ा, मतलब क्रमागत का मतलब होता है सम या विषम नहीं है, तो उसमें एक एक का अंतर होता है। यदि मैं मान लूं कि पहली संख्या विद्यार्थियों x मान लेता हूं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी विद्यार्थियों x+1 हो जाएगी, और जो तीसरी हो जाएगी वो हो जाएगी x+2। आपको पहली 3 संख्याओं का योग कितना देगा 27, तो इन तीनों को जोड़ के किसके बराबर कर दूंगा
27 के बराबर कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपना बराबर 27। अब x 3x और प्लस 3 बराबर 27। अब ये उधर माइनस में चला जाएगा तो 3x बराबर 27 में से 3 चले जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 24। 3 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, यानी अपनी जो पहली संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो इन्होंने कहा कि शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो आपको ये कहा गया है कि पहली संख्या अपनी कितनी प्राप्त हो गई, 8 प्राप्त होगी, दूसरी कितनी होगी, 8 और 1 9 होगी, तीसरी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखो अगली 3 संख्या है, अब कितनी, अगली 3 संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अब देखो 10 के बाद 11, 12 और 13 अगली 3 संख्या है। अब इनका योगफल कितना होगा, तो इनका योगफल होगा 11 प्लस 12 प्लस 13, 12 और 13 25, 25 और 10 35 और 1 36। इन अगली 3 का योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बढ़िए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। 5 विषम संख्याएं हैं, ए और सी का योग 146 है। अब ध्यान देना 5 विषम संख्याएं। अब 5 विषम संख्या, अब देखो पहली विषम संख्या मानो, पहली विषम संख्या यदि मैंने x मान ली तो दूसरी विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, और चौथी क्या, कितनी संख्या है, 5 है, चौथी x प्लस 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगी x प्लस 8। 1 2 3 4 5। अब देखो ये होगी। अब आपको इनमें से किसका, a और c का योग, a पहली है, c तीसरी है, तो पहली x है, तीसरी x प्लस 4 है, x प्लस 4, x प्लस 4 का टोटल कितना है, 146 है। तो 1 2 कितने x हो गए, 2x प्लस 4, ये 4 प्लस के तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 146 में से 4 चले जाएंगे पीछे, 142, 2 का भाग 7 और 1 71, यानी पहली संख्या कितनी आ गई, 71 आ गई। कितनी आ गई, 71 आ गई। तो e का मान ज्ञात करना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 71 आ गई। तो e का मान निकालोगे, 71 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 8, और ये हो जाएगी 79 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 79, यानी e का मान कहो या 5वीं संख्या है वो कितनी है, 79। अगला देखिए विद्यार्थियों, ए बी सी डी एंड ई निरंतर 5 सम संख्या। अब की बार सम, अब देखिए तथा ए तथा बी का योग। अब मैंने कहा, मैंने पहली मान ली, माना पहली सम संख्या। अब देखो पहली सम संख्या x है, तो दूसरी मैंने कहा सम या विषम हो, दो का अंतर होता है, तीसरी हो जाएगी x प्लस, अब आपको कहा है a और b, यानी पहली और दूसरी का टोटल दे देगा आपको, और ये 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगी चौथी 6, और 5वीं हो जाएगी 8। अब देखिए आपको पहली और दूसरी, यानी a और b कौन सी है, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी का टोटल 162 है। तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 162, ये जुड़ जाएंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 162, ये 2 माइनस कर दोगे तो 2x बराबर, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 160, 160 में 2 का भाग 80, यानी पहली संख्या कितनी है, 80 है। अब आपको क्या कहा गया, तो सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब आपको सम 5 सम संख्या, पहली 80 आ गई तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 82 आ जाएगी, तीसरी कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी, चौथी कितनी आ जाएगी, 86 आ जाएगी, और 5वीं कितनी आ जाएगी, 88 आ जाएगी। अब इन सभी का जोड़ना है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 32 और 40। अब 40 और ये 8 और 2 10, 140 और 150 और 10 160 हो जाएंगे। कितनी हो जाएगी, 100, गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट, 400, सॉरी 400, और ये हो जाएगी 2 और ये 8 10 और ये 6 4 और 10 20 हो गई, 420। टोटल कितना हो गया, 420 हो गया, यानी सभी संख्याओं का। अब देखो एक पता होगी, बाकी निकाल लेंगे, और सभी का टोटल निकाल लिया, ये हो गया। अगला देखिए विद्यार्थियों, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90। अब ध्यान दो, 3 के 3 क्रमागत मतलब बीच में छूटा हुआ नहीं। यदि 6 ले रहे हैं पहला, तो दूसरा 9 आएगा, तीसरा 12 आएगा। यदि 12 ले रहे हैं तो पहला 12, दूसरा 15, तीसरा 18, ऐसे। अब पहला गुणज मैंने कहा x है, अब दूसरा गुणज क्या होगा, x प्लस कितने होंगे, 3 होंगे उसमें। अब देखो पहला 12 है तो दूसरा 15 निकालने के लिए 12 में 3 जोड़े जाएंगे,
अब देखो अगला, देखो इसने क्या किया, 3 गुणज है, 3 गुणज है, तो अगला कैसे निकालूंगा, पहले अब 12 थे, दूसरे में 3 जोड़ा तो कितने आ गए, 15 आ गए। अब 12 में कितने जोड़ूंगा कि अगला आ जाए, 12 में कितने जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, कितने जोड़ूंगा, 6 जोड़ा, यहाँ इसके अंदर 3 जोड़ो 6, एक ही बात है। अब इन सभी का जो योगफल है वो कितना है, 90 दे रखा है, 1x 2x और 3x, ये अपना हो जाएगा 3x प्लस 9 बराबर 90, ये इसमें से घट जाएगा तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 81, और 81 में 3 का भाग जाएगा वो जाएगा 2, और पीछे बच गए 7 21, यानी कितने आ जाएंगे, यानी पहला गुणज क्या है, 27 है। अब देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 3 का है, अब पहला 27 है तो दूसरा देखिए गुणज क्या आ जाएगा, दूसरा गुणज 30 आ जाएगा, और तीसरा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी ये तीनों गुणज हो गए, इस तीनों 3 के गुणज है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, पहला 27 आ गया, दूसरा 3, 27 में 3 जोड़े तो 30 आ गया, तीसरा 27 में कितने जोड़े, 6 जोड़े तो कितने आ गए, 33 आ गए, ये तीनों गुणज हो गए। अगला देखिए विद्यार्थियों कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, मतलब माइनस हो जाता है। यदि वो 60 प्रश्न हल करता है, कुल प्रश्न हल कितना करता है, 60 हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तो वो कितने प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाया। मैंने कह दिया कि उसने सही प्रश्न किए, मुझे पता नहीं है उसने x प्रश्न सही किए, तो गलत कितना करेगा विद्यार्थियों, ध्यान देना, कुल कितने हैं 60, 60 में से x तो सही कर दिए, तो पीछे गलत कितना करेगा, 60 माइनस x करेगा। अब विद्यार्थियों ध्यान दो, सही किए गए प्रश्नों का अंक निकालने के लिए क्या करोगे, एक प्रश्न के सही के कितने अंक मिलते हैं, 4, तो ये सही प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे, 4 गुणा x। अब गलत के 1 कटता है तो गलत ये हो जाएगा 60 माइनस x, और इन सभी का जो टोटल बाद में प्राप्त होता है वो कितना है, 130 प्राप्त होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, 4x माइनस ये अंदर जाएगा, ये 60 तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 130। अब ये 5x, सॉरी ये 5x, अब ये 60 इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 130 और 60 जुड़ जाएंगे 190। अब 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 तो ये 15 और पीछे बच गए 4, कितने हो गए, 8 पंजे 40, कितने हो गए, 40 हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 हो गई, धीरे धीरे निकल गए। यानी पहला जो संख्या है, यानी सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी, 38 है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या 38 है, तो ये हो गया पहला सही। अब आपको पूछा कितना है, तो कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो 38 के उसने सही दिए। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं की एक कक्षा तथा उसके अंकों को प्लट कर लिखने पर बनी संख्या का अंतर 36 है। अंकों को प्लट कर लिखने पर बनी संख्या का अंतर। अब देखो पहले तो आप समझे दो अंकों की संख्या बनाते कैसे है। अब ध्यान देना, मैंने ये 60 लिखा है, यहां मैंने 66 लिखा है, कितना लिखा है, 66 लिखा है, तो विद्यार्थियों 66 कैसे लिखूंगा, 10 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 6 से, और उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी जो दाई का अंक आ रहा है उसका 10 से गुणा हो रहा है, तो दाई का अंक मैंने x मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया, तो ये हो जाएंगे 10x और ये y। ये दो अंकों की संख्या बनाने का तरीका है, और ये तो हो गई। अब अंतर 36 है, अब इनको पलट दिया गया है, पलट y यहाँ आ गया और x यहाँ चला गया, इन दोनों का अंतर कितना है, 36 है। अब देखो ये 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर कितने हो गए, 36 हो गए। अब ये 10x में से x जाएगा पीछे 9x और माइनस के 9y, क्योंकि 10y में से y चला गया 9y 36। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, सॉरी 9 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस y बराबर कितने हो गए 36। 9 का भाग 36 में गया 4 भाग, यानी x माइनस y दोनों का जो अंतर है अंकों का, आपको क्या पूछा है, उसके अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया अंकों का अंतर। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, दो अंकों, वापस वही दो अंकों से बड़ी संख्या और उसके अंकों को प्लट कर लिखने पर बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, अब विभाज्य योग पूछा है। अब देखो दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलट कर लिखने पर बनी संख्या का अंतर 63 है। अब ध्यान देना, दो अंकों की संख्या कैसे, 10x प्लस y और उसके अंकों को पलट कर लिखने पर बनी संख्या ये हो जाएगी 10x
पलट कर लिखना, मतलब ये y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना है 63। अब देखिए ये अंदर जाएगा तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 63। अब ये घटा दोगे तो 9x माइनस के 9y बराबर कितने बच जाएंगे 63 बच जाएंगे। 9 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या x माइनस वाई बराबर 7 90 63 कितने बच गए। अब देखो अंतर तो कितना आ गया, अंतर आ गया इनका 7। अब इनका पूछा गया है कि योग क्या होगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है, इनका योग देखिए कितनी तरीके से बन सकता है कि अब अंतर है 7। अब 7 किस किस का अंतर हो सकता है, इधर 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो सकते हैं। तो इधर कौन कौन से हो सकते हैं, यही संख्या इधर हो सकती है। अब मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑप्शन होते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता। अब इनका अंतर 7 है। अब अंतर देखो 1 और 2 का अंतर 1 और 3 का अंतर 2 4 का 5 का 6 का 7 का। अब 7 और इनका अंतर 8, 1 और 8 लेता हूं तब इनका अंतर कितना आ रहा है। अब ये ऑप्शन बेस्ड है, कई तरीके से इसमें बढ़ा 1 और 8 ले लो तो इनका अंतर कितना हो गया, अंतर 7 हो रहा है, योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ये अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं 2 ले लूं 2 इसमें 9 ले लूं तो देखिए 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 9 और 2 11, ये 11 भी हो सकता है क्योंकि 9 और 2 का अंतर कितना होता है 7 होता है, तो ये भी हो सकता है। अब 11 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑप्शन पर करेगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल ये है। अब देखिए गुणनफल का मतलब x गुणा y जो कि 1575 है और इनका भागफल ये जो कि 9/7 है। अब x की वैल्यू निकाल के वहां रख दूं, y यहाँ चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 9y/7। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं x की जगह तो ये रख दिया तो ये हो जाएगा x की जगह 9y/7 गुणा y बराबर 1575। ये बटे में तो गुणे में चली जाएगी, गुणे में तो भाग में आ जाएगी, इधर y गुणा y स्क्वायर तो ये 1575 गुणा 7/9, 9 एकम 9 पीछे बच गए 6, 7 9 63, 9 पंजे 45, 5 और गुणा कर दो 7 पंजे 35, 3 49 और 3 हो गए 52, 5 7 और 5 12। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू आई है कितनी 12, और जो कि किसका स्क्वायर होता है 12 किसका है, ये 1225 किसका होता है 55 25 4 3 12 यानी 35 का होता है। किसका होता है, y की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो x बटे y की वैल्यू 35 बराबर 9/7, ये उधर चला जाएगा 35 7 5 9 पंजे 45 यानी कितनी हो गई 45 हो गई। x का मान कितना हो गया 45। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है यदि वही x बटे y का मान कितना 3 आ रहा है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है x गुणा y 6075 हो रहा है। अब देखिए ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y यहाँ पुटअप कर दी तो यहाँ रख दी x की जगह तो ये 3y गुणा y बराबर 6075। अब 3 का भाग इसमें जाएगा 2 0 ये 2 ये 5। अब y स्क्वायर का मान हो जाएगा 2025। अब ये y स्क्वायर का, अब y का मान निकालने के लिए ये किसका स्क्वायर होता है 4 पंजे 20 9 5 45 यानी y का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी ये y की वैल्यू 45 आ गई। अब y की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो x बटे 45 बराबर 3, ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15 हासिल 1 4 3 12 और 1 13 135। x की वैल्यू कितनी आ गई 135। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी है 45। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी सबसे, अब देखो सबसे बड़ी 5 अंकीय सबसे बड़ी ये 8 6 5 2 0 ये तो सबसे बड़ी होगी। अब जैसे सबसे छोटी देखनी है, सबसे छोटा 0 0 पहले दे लेना है, उसके बाद वाला सबसे सेकंड वाला 0 और ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे
6 और ये 8, इनका अंतर ज्ञात करना है। 2 बच जाएंगे, 11 में 6 जाएंगे, 5 बच जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे पीछे, 9 बच जाएंगे, यहाँ 5 और ये 6, इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 65,952 हो गया। ध्यान रहे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, बिल्कुल अपन ने एक भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं की है। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों की 4304 से बनी 4 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी अंक क्या है? अंतर निकाल, सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो ये हो जाएगा 4 4 3 0, ये सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी निकालनी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी, इनका अंतर 6 और यहाँ पीछे 12 में से 8, यहाँ बच गए 3 और ये कितने हो गई? 1386। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा के जो 16 प्रश्न थे जो इस प्रकार थे, और अच्छी तरीके से देखिए। और मैं विशेष कह रहा हूं कि एलडीसी वैकेंसी आने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कक्षाएं बढ़ाई जा रही है, इनके प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। अवश्य में देखिए, और एग्जाम होने के बाद आप प्रश्न पत्र को देखना कि कितना खरा उतर पाते हैं, नहीं उतर पाते हैं। विश्वास करिए और लगातार जुड़ते रहिए, और लगातार जो कक्षाएं आ रही है उन कक्षाओं का अध्ययन करते रहिए, क्रमवार कक्षाओं का अध्ययन करते रहिए, और एक दिन अवश्य में सफल होंगे। जब तक के अगली कक्षाएं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।